नमस्कार। तो आज हम बोल बक ज्यादा टेस्ट लग गया। नाखून का नेल करवाया, चुबा दिया ये नकली नाखून चुबाए, सब में छेद हो गया। जिसको हमारा चैनल नहीं पसंद है उसको छेद कर पता नहीं, सब हमें बहुत प्यार कर रहे हैं। तो आज बोल बक में आप सभी का स्वागत है और मानसून की शुभकामनाएं दोस्तों। हाँ, हैप्पी मानसून। अरे हिंदी में बोलेंगे ना? हाँ, हिंदी में बोलो। ठीक है, आप सभी को मानसून की अनंत अनंत मंगल कामना। अरे मानसून तो अंग्रेजी का वर्ड है, मानसून। अच्छा, मानसून हिंदी बोलो। ठीक है ना? सावन का महीना, सावन अभी आया नहीं। सावन के पहले क्या होता है? आषाढ़। आषाढ़ का महीना मुबारक हो। हाँ। आज का जो टॉपिक है वो है संयुक्त परिवार का बिखरना, जो कि अब संयुक्त परिवार देखने को ही नहीं मिलते हैं। जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, 2 लोग 4 एकल लोग। परिवार हो गए। हाँ, एकल परिवार, और वो भी नहीं उड़ रहा है। मतलब अब तो लास्ट में पता नहीं मम्मी पापा ही अकेले रह जाते हैं और बच्चे सब इधर उधर। तो वो एक बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस करने वाली। हमारे अपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं और जिनसे आप पक्का रेजोनेट करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये सब हम सभी आम परिवारों से आते हैं और हम अपने परिवार के निजी एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर संयुक्त परिवार का जो बिखरना है, क्योंकि मैं अपने घर को जो एज अ होल देखती हूँ, तो सबसे जो सीनियर जो पर्सनालिटी है वो है मेरे फादर। तो मैं इसी चीज से एक चीज बोलती हूँ, हालांकि हमारे घर में ऐसा ज्यादा होता नहीं है, लेकिन होता भी है कई मामलों में कि फादर साहब जो है वो मुखिया है। तो घर के मुखिया के अधिकारों में कमी आ जाना, मतलब आप समझे कि अब हमारे फादर साहब हैं, शायद उनको जब वो कोई भी डिसीजन लेने की बारी आती है ना, तो वो हमें या मेरे ब्रदर को या घर में बहू को, बच्चों को, अरे आप लोग ही देख लो, आपको ज्यादा पता है। तो शायद वो इस चीज से डरते हैं, क्योंकि जब कभी किसी मौके पे उन्होंने कुछ कहा होगा और लोगों ने, हमने ये बोला होगा कि अरे पापा आपको कुछ नहीं पता, अरे मम्मी यार आप, अरे यार आप, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल वैसा नहीं होता। हाँ, मतलब पहले टाइम पर तो मुखिया को एक तवज्जो दी जाती थी, बोल दिया, अब नहीं है, उसकी तरफ देखा जाता था। हाँ, तो मेरे ख्याल से जो मुखिया के पास जो अधिकार थे ना, और देखिए 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे मुखिया सही डिसीजन नहीं लेते होंगे, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे बच्चे गलत डिसीजन लेते होंगे, लेकिन एज अ होल मोस्टली जो होता था, और फैसले सही चलते थे, शादियां भी चलती थी, चीजें भी होती थी, लंबी चलती थी, घर का राशन पानी हर चीज चलती थी। 4 भाई हैं तो चारों भाई मिलके रहते थे, सब कुछ होता था। वो मुखिया एक जो वयोवृद्ध व्यक्ति है परिवार का, और अगर जैसे फादर साहब नहीं रहे किसी के, जैसे मेरे पापा के जब पापा नहीं रहे, तो सारे परिवार ने मिलकर मेरे पापा को पगड़ी पहना दी। हालांकि उस पगड़ी का किसी ने मान नहीं रखा बाद में, क्योंकि वही बात हो गई कि मुखिया वाली कोई बात ही नहीं थी। पगड़ी का मतलब ये होता था कि मतलब पगड़ी अब ये परिवार देखेगा, ये जिसको पगड़ी पहनाई है सबसे बड़ा है परिवार का, ये परिवार देखेगा। दादाजी की पगड़ी इनको पहना दी, अब ये दादाजी की जगह है और इनकी बात माननी है। लेकिन इनकी तरफ देखना है, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये परिवार को कैसे आगे ले जा रहे हैं, राय सब रखें, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो इसका होना चाहिए। क्योंकि वो क्यों और बड़े प्रेम से घर का मुखिया इस जिम्मेदारी को निभाता भी क्यों की भलाई देखते हैं। आप एक 75 साल के आदमी को ये मौका, ये पगड़ी दे रहे हो, और इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसके पास 75 साल का अनुभव है, और 25 साल का लड़का जो है जिसको आप अभी पढ़ के आया कहीं से, और आपने एकदम वैल्यू दे दी कि अरे ये तो बाहर पढ़ के आया है इसको, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं है उसको। हाँ, जैसे सही बात आपने बोली कि सपोज मम्मी पापा कहते हैं अरे ये बेटे को ज्यादा पता है तो बाहर से पढ़ के आया, लेकिन बेटा जो 25 साल का है और आप 75 साल के, तो आपके पास जो 50 साल का तजुर्बा है वो उसके पास ही। लेकिन उसका कारण यही है ना कि बच्चे उस डिसीजन को मानेंगे नहीं, ये डर रहता है। इसलिए घर के मुखिया को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका घर में किसी वयोवृद्ध का होना बहुत जरूरी है। और मुझे एक चीज याद आ रही है, पहले ऐसा होता था ना कि डाइनिंग टेबल होती थी तो पापा की एक कुर्सी होती थी, और तो वो लोगों को आज बड़ा ऑर्थोडॉक्स लग सकता है, लेकिन उसका एक मतलब पापा की जगह यहाँ पे पापा भले खाली रहता था, नहीं होते, मम्मी बोलती थी बेटा आप उधर बैठो, यहाँ पापा बैठेंगे। तो एक अपना एक लिहाज होता था, ये इसमें कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं, कोई डरते थोड़ी थे हम पापा से। नहीं, हमारे पापा बहुत प्यार करते हैं, मजाक भी करते। परिवार के हेड को, परिवार के बड़ों को इज्जत देना शुरू करें तो चीजें ठीक होंगी।
पुरानी वैल्यूज को आप लेकर आए, जैसे कि शंकर पुरानी वैल्यू मतलब होनी चाहिए ना। अब सोचो ना, बचपन में पापा मम्मी को हम कितना सताते हैं, कुछ कोई त्योहार है, कुछ है, और एक ही सवाल पापा से 10 बार पूछते हैं, 50 बार हटते नहीं पूछते हैं। है। वो तो हमको हर बार बताते हैं ना, पापा मुझे ये चाहिए, बाद में हम पापा समझदार मुझे ये रहते हैं। चाहिए। तब तो आपके पापा है, पापा ये दो ये दो। अभी जब पापा सब चीज वो संभाल के आज irritating यहाँ होते हैं तक आए हैं, तब हम नहीं नहीं पापा आपको नहीं समझ है यार, पापा अब दुनिया क्यों हाँ, बदल गई ऐसा भाई। थोड़ी ना होता है मम्मी, हाँ, कुछ ये नहीं थोड़ी ना होता। चलता है। ऐसे नहीं उनको चलता। लगता है बच्चों को हम बड़े हो कि माँ गए। बाप अगर मान जाते हैं आपकी बात, क्योंकि प्रेम की वशीभूत मानते हैं ना वो आपकी हम्म। बात। उनको लगता है कि इन्होंने मान ली है, इसका मतलब सच में ये कम जानते हैं, हम ज्यादा जानते हैं। नहीं, ये हम नहीं चाहिए। कारण है ना, वो यहाँ से नहीं सोचते, वो यहाँ सोचते हैं। हाँ, लेकिन वो आपकी खुशी के बारे में सोचे तो आप उनकी खुशी के बारे में सोचे, और प्लीज स्टार्ट गिविंग देम रिस्पेक्ट। यस। और दूसरा कारण मुझे लगता है, जो मेरे को अभी भी बात करते समझ में आया, कि महिलाओं की स्थिति जो है ना परिवारों में पहले से ज्यादा बढ़ी है। पहले क्या था कि महिलाएं जो थी वो घर की चार दीवार में रहती थी, पढ़ी लिखी कम होती थी, जो पति है उसको पति समझती थी, ससुर को ससुर समझती थी, सबको कुछ ना कुछ समझती थी, परिवार में एक इज्जत देती। अभी क्या है, पढ़ी लिखी होना बुरा नहीं है, शिक्षा जरूरी है, महिलाओं की स्वतंत्रता भी जरूरी है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप बुद्धिमान है, अच्छी बात है, आपके अंदर बुद्धि है, आप अपनी बात कह सकती हैं, बुद्धि के साथ विवेक भी है। लेकिन अभी क्या है, अपने आप को सर्वोपरि समझना। अगर आपने बाहर काम करना शुरू कर दिया, अब परिवार में आपकी स्थिति अगर सुधर गई है सामाजिक उसकी वजह से, कि अब ढांचा चेंज हो गया है, तो अगर सुधर गई है तो आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब आप सिर्फ अपनी कहनी नहीं है, हाँ, मतलब सुननी भी है भाई। सुनना बंद हो गया है। हाँ, आपको लगता है कि मैं कमाती हूँ या मेरे पास चीजें हैं। और एक बार और, ये हम देखो, पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, इसलिए हम अच्छे लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि जो महिलाएं बहुत अच्छी हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम अपवाद के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो खराब है। अच्छे होंगे उनके तो परिवार बने होंगे ना, जो टूटे नहीं होंगे। हाँ, टूटे नहीं होंगे। तो वही है कि वो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें महिलाओं को समझना पड़ेगा कि अगर आपको सुविधाएं मिली है, या आपको बराबर का दर्जा मिलने लगा है, या आपके बारे में परिवार सोचने लगा है, आपको महत्व देना पड़ा है, तो उतना ही महत्व आप अपने से बड़ों को दें। नहीं, क्योंकि वो ऐसा हो गया है कि वो है कि भाई, अरे मैं कमा रही हूँ, मैं क्यों सुनूंगी, अगर मैं ऐसा ही करूंगी। नहीं, लेकिन सुनना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। अब सेम चीज यदि जब हस्बैंड सिर्फ कमाते हैं और हाउसवाइफ जो होती हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी वाइफ से पूछते नहीं है। मेरी आसपास फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिनमें हस्बैंड कमाते हैं और हाउसवाइफ होते हुए भी वाइफ की चलती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बेटर जिम्मेदारी निभाएगी। कई परिवारों में पिता नहीं होता है, तो माँ जो है वो दोनों माँ बाप दोनों का काम करती है, माँ का महत्व होता है। अब कोई बहू आती है, वो माँ को देखती है कि यार ये महिला जो है ये सर्वोपरि बनी हुई है, हमारी यहाँ पे चलेगी, तो ये भावना ही गलत है। इसी से परिवार टूटते हैं। आपको एक अपने सामने आप पूजा करते हो, किसी की तो मूर्ति रखते हो, तो पूजा कर पाते हो अच्छे से। आपको एक देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो है ये सबसे आदरणीय है, सबसे बड़ा है, इसकी बात सुननी है, अपनी सलाह देनी है, अपनी सलाह मनवा सकते हो, लेकिन आप उस पर दबाव नहीं बना सकते, ना बनाना चाहिए। इससे ही तो परिवार टूटता है। और आपकी जो मंशा है वो अपनी बात मनवाने की होनी नहीं चाहिए, वो होनी चाहिए कि बस इस बात का सोल्यूशन निकले और ये बात किसी बीच के रास्ते पे आके जिसमें सबकी बात रह जाए। यस, मंशा ये होनी चाहिए। ये और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि विवाह के तौर तरीकों में बदलाव समझ लीजिए। हाँ, जैसे पहले शादियां होती थी, सोचो महीनों ना तैयारियां चलती थी। कोई जा रहा है कि वहां चिट्ठी लेके जाओ, वहां पहुंचाना है, कोई इनविटेशन कार्ड लेके जा रहा है कि वहां जाना है। जैसे हम लोग तो बचपन में थे, हमें तो साइकिल दे दिया जाता था कि उस गांव जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। अब तो ये सारी चीजें रही ही नहीं। अब क्या है, आजकल तो व्हाट्सएप पे भेज दो, और व्हाट्सएप तो ठीक है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, ठीक है, होनी चाहिए, बट वो परिवार ही नहीं रहा ना। जब परिवार जैसा कुछ रहा ही नहीं तो होगा कैसे? ये सारी चीजें होनी भी नहीं चाहिए ना। और दूसरी छोटी फैमिलीज हो गई है शायद। छोटी मतलब फैमिली, अरे पहले के टाइम पे क्या होता था? नहीं, पहले के टाइम पे क्या है ही नहीं। हाँ, पहले क्या होता था कि आप नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मेरे फैमिली में भी जैसे एक बेबी हो गया, तो अभी किसी कारणवश कि भाई हम कंफर्टेबल नहीं है और खर्चे बहुत हो गए हैं और ऐसा हो गया है और ये हो गया है, तो भाई हम मतलब एक ही बच्चा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बच्चा ना अपना नसीब लेके आता है। ये मैं इसका ना जीता जागता उदाहरण दे सकता हूँ।
जब मेरी पहली बेटी हुई थी मेरे पास पैसे उसे कुछ नहीं थे। जिस दिन उसका डिलीवरी होना था ना, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके हाल ही में बिटिया हुई है, तीसरी नहीं मैं पहली वाली की बात कर रहा हूँ। जब मेरी पहली बेटी हुई थी मैं रो रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे कि डिलीवरी होगा। हाँ, तुम्हारी और सोचिए वो जो पैसे थे मेरे पास उसी में से पैसे बच गए, बेटी मेरी घर आ गई। कहने का मतलब है जो बच्चा आता है वो अपना नसीब लेके आता है। मेरी बेटी से 6 दिन या 7 दिन छोटी मेरी बाइक है। सोचो मैं वहां रो रहा हूँ कि डिलीवरी का पैसा नहीं है, हॉस्पिटल में रो नहीं सकता हूँ कि पापा है, सासू माँ है, बीवी तो इसी बेड पे है। और वो आते ही जो पैसे थे उसी में से बच गए, बाइक खरीद लिए। जहां मैं पहले काम करता था उन्होंने बच्चा अपना नसीब लेके आता है। लेकिन आजकल परिवार छोटे हो रहे हैं ना, क्योंकि फैमिली में बच्चा भी ऐसा हो गया है, मतलब नहीं चाहिए। और मैं देखो बीइंग अ नर्स, मुझे तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से मैं हूँ, तो मैं जानती हूँ कि लोग आते हैं कि भाई नहीं एक ही बच्चा ठीक है, नहीं देखो बॉडीली भी औरतें चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं है, महिलाएं कि भाई नहीं मेरी उसके लिए ठीक नहीं है, मैं फीड नहीं करवा पाऊंगी, मैं तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। उस वजह से परिवार छोटे हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं, अब अगर एक ही बच्चा है तो उसको ना तो बुआ मिली, अगर बहन नहीं है कोई, ना तो चाचा मिला, तो परिवार तो खत्म हो गया। हाँ, है ही नहीं कुछ। ये टूटने का कारण एक ये भी है कि विवाह का तरीका जो है, संयुक्त परिवार, लेट विवाह हो रहे हैं, देर से विवाह हो रहे हैं। हाँ, तो वो बच्चा भी आपका, तो बच्चा आप एक ही पैदा कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तुम्हारी शादी एक उसमें हो गई थी नॉर्मल एज में, 26-27 में, 27 भी नहीं, 26 तो जब सर पे पड़ी तो आपने उठाई ना जिम्मेदारी। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि नहीं अब मैं सेटल हो जाऊं, अभी घर नहीं है, अभी ये करते करते 40 तक पहुंच गया। अब 40 में शादी हुई, अब आप बच्चा इसलिए नहीं पैदा कर रहे हो क्योंकि आप सोचोगे, कुछ देख ही नहीं पाओगे, आप बोलोगे अरे मैं तो 60 साल का हो जाऊंगा, जब 20 साल का होगा ये तो क्या, तो मैं क्या संभाल पाऊंगा या क्या मेरा देखेगा क्या। तो ये सब चीजें जो है टाइम पे होना सही है। तो वो जो तरीके बदल गए ना विवाह के, जो आपने मुद्दा बताया कि विवाह के तरीके चेंज हो गए, तो तरीका यही है। और फैमिली के पर्सपेक्टिव को भी आपने प्रोफेशनली मिक्स कर दिया कि मेरे सपने पूरे होंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, इसलिए बच्चा नहीं करते, खर्चे नहीं संभल पाएंगे। अरे आप खर्चे बढ़ा क्यों रहे हो? बच्चा तो जो खर्चा नहीं करना चाहिए वहां हम खर्चा करते हैं। तो सोचो आप जो ढांचा बनाया गया था बहुत पहले परिवार का, कैसे परिवार रह सकता है, उसका मतलब यही था कि समय पे विवाह हो, समय पे बच्चे हो, समय पे सब कार्य हो। तो अभी इसी के रिलेशन में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो हो रहा है, इसकी जो जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदार है ये मनोरंजन के जो साधन बदल गए ना, वो चीज भी जिम्मेदार है। क्योंकि अभी मैं देखती हूँ रेस्टोरेंट में 2 लोग बैठे हैं, दोनों अपने फोन में लगे हुए, खाना आया खा लिया। घर में हम 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने अपने फोन पे लगे हुए। अरे अपब्रिंगिंग की बात करो यार, दो बच्चे जो मतलब 2 लड़के पैदा हुए साथ में और वो बड़े हो रहे हैं, और बड़े होते होते एक ही कमरे में बैठे हैं, वो उधर अपना गेम खेल रहा है, ये अपना कुछ वीडियो देख रहा है, बात नहीं आपस में। तो पुराने जमाने में क्या होता था, पहले भाई बहन का चैनल होता था, 9 बजे श्री कृष्ण आता था, सब एक जगह बैठ के वो प्रोग्राम। अरे हमारे टाइम में दूरदर्शन भी नहीं थे भाई, मतलब थोड़ा पुराने लोग हैं। पुराने नहीं है, हमारे गांव में पहुंचे नहीं थे हमें तो। वो भी आगे एंटेना घुमाओ, एंटेना इधर घुमाओ, एंटेना इधर घुमाओ। हमारे टाइम में तो नहीं थे। नहीं, हम फिर मुद्दे से भटक गए ना, मनोरंजन पे खेल। पहले हम एक साथ बैठ के ताश खेल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे थे, परिवार के लोग लूडो खेलते थे। तो वो सारी चीजें भी चेंज हो गई है, मनोरंजन का जो साधन चेंज हो गया। एक भाई बहन साथ में खेलता था। अरे भाई बहन, मेरे भाई ने मार के क्रिकेट खिलवाया, इतना खिलवाया, पूछो मत, क्रिकेट ही नहीं देखना। तो आज तुम्हारे अंदर दादाजी का बच्चों के प्रति क्या प्रेम हुआ करता था। बच्चे गए, दादाजी खा रहे, पता चले प्लेट खींच दिया, अब दादाजी खिसिया रहे, मन कर रहा है कि क्या कर रहा, फिर वही खेल है, वही। हाँ, पर अब नहीं रहा ना, दादाजी ने बताया खेल के साथ प्रेम था पहले, अब खेल रह गया कि खेलना है, बस मोबाइल पे 2 बच्चे खेल रहे, इधर उधर खेल रहे, ये हो गया, ये हो गया। ऐसा भी हो गया है और इस वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस जो होता है ना, अति, वो हर चीज की बुरी होती है। तो अभी बच्चों में बचपना नहीं है, वो सब पहले से सब कुछ जान लिया उन्होंने, देख के सेटअप कर लिया। भाई साहब, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। जिस समय उसके ब्रेन को डेवलप होने का समय, तो उस समय तो मोबाइल पे खेल रहे हो, दुनिया की उसको वही पता है, वर्चुअल चीजें पता है दुनिया की। आजकल मैंने ये देखा है, जब हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमारा, मैंने कई कपल्स को देखा है कि वो खुद बिजी हैं और बहुत अच्छे कपल्स देखिए, फिर रोक दी ना मेरे को बीच में, ये टॉपिक
इसमें मुझे ही बोलना था, मेरा ही पॉइंट था ये। हाँ बोलिए। तो जो कपल हम लोग गलत अच्छे कर भी रहे है थे। कि कई लोग अपनी हर चीज गिव अप करके उस बच्चे को नर्चर करते हैं, अच्छे से वो टाइम देते हैं थोड़ा सा, जो शुरुआत के 1-2-3 सालों में चाहिए होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अरे यार अच्छा मेरे को काम करना है, इन्हें फोन दे दिया बच्चे को, बेटा ये यूट्यूब निकाल के नहीं, दे दिया, हाँ, बच्चे की वो स्टोरी गलत है ना, वो बहुत गलत है। तो बच्चे ने आपको नहीं सीखा, बच्चे ने वही सीखा टेक्निकल नॉलेज, और उसको ये पता है कि मेरी दुनिया यही है। उसको पता ही नहीं माँ बाप से बात करने, अच्छा कोई बाहर वाला आ रहा है तो बेटा आना जरा, बेटा तो शर्मा रहा है, बच्ची तो शर्मा रही है, बात नहीं कर रही है, सब कर रही है। तो मनोरंजन के जो साधन बदल गए ना, अब देखो सोशल मीडिया, हम भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मैं तो अपना फोन टच नहीं करती। नहीं, सही कर रही हो, लेकिन जो हम लोग मम्मी वाला सही चीज तरीके में से ये use कर बहुत रहे हैं। जगह मैं देखा भी हूँ, ये होता है। हाँ बेटा क्योंकि बेटा हाँ, तू ये ले, और मम्मी बगल में जाके अपना इंस्टा रील बना रही है। अब जब आप बच्चे को जब फोन लेना चाहते हो ना, अरे इधर दे, सुबह तो से नहीं फोन देगा, चला रहा नहीं होगा, देगा तो वो। रोने लगता है, फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल रोने लगता है, सर पटकने लगता है, छोटे हाँ, बच्चे हैं, तो उसको फिर क्या वैसा पता। ही माहौल बनाओ, कहने का मतलब ये है, वैसे ही सब लोग बैठो, वैसे ही और सब यार लोग देखो, साथ में फोन- टीवी देखो, भले ही फोन ना बातें करो। फोन करने के लिए होता है, और बात अरे करने कुछ के लिए नहीं हो होता तो है, बकलोली करो जैसे हम कर रहे हैं। हमारे आप भी सोशल मीडिया का फायदा उठा रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, अपनी बात आप तक अरे पहुंचाने के लिए, पारिवारिक बकलौली कैसे- एक चीज और बोलना था मुझे। हाँ, अभी हम 3 से तिहाई हो गए, पता है? कैसे? अरे हम 3 थे ना, हाँ, अभी हमारा सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। ओ भाई हमारे 100 क्रॉस कर गए, हम 3 से तिहाई हो गए। थैंक यू सो मच हाँ। कि आपने हमें इतना पसंद किया कि हमारे 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। 100 लोग आपका इतनी काम जल्दी। देखना चाहते नहीं, हैं, आपकी हाँ। बात सुनना चाहते हैं। एक महीने के अंदर देखिए, हमें इतनी तो खुशी हो रही है कि हमने जो भी किया, मतलब और आप अच्छा, कमेंट्स में भी लिखते हैं कि बहुत आपको अच्छा हमारी किया, बातें- नहीं किया बहुत अच्छा, लेकिन हमारा परिवार बढ़ा, मतलब इतना। अब तो और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और comment कि अब में- हमें 3 नहीं, अब तो कम से कम 103 के बारे में सोचना है कि 103 लोगों को क्या अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, आपके शो का नाम सुन के ये नहीं लगता कि आपको पता है बोल बकलोल फर्स्ट में- एपिसोड के बाद कितने लोगों ने वीडियो भेजे कि अरे वाह, हम मेरे पापा के साथ हम हाँ, ये वो ऐसे एपिसोड में था, रखते हैं, पापा ये के बारे में वो बात हैं। की। हाँ। राइट। हम्म। और कई लोग ये बोलते हैं, किसी ने कमेंट भी किया कि बोल बकलौल नाम सुन के लगता नहीं है कि ऐसी भी बकलौली होती है। क्यों नहीं होती बकलौली? पुराने जीवन बकलौल में का ना, मतलब बातचीत है। पुराने संस्कृति में ना, घर वाले जो रिश्ते चलते थे ना, बकलौलियों पे ही चलते थे। बैठ के बैठ बातें कर रहे हैं। साथ में खाना खाने का उसूल क्यों था? एक टाइम खाना खाने का उसूल की, एक टाइम साथ में जरूर डाइनिंग में बैठना है। क्यों? क्योंकि बकलौली करनी थी। तो भैया ये शुद्ध पारिवारिक बकलौली का शो है, और हम तो अपने सोशल मीडिया को ऐसे ही यूज करेंगे। तो आप भी अपने परिवार के साथ बैठिए, बातें कीजिए, टीवी देखिए, मनोरंजन करिए, लीडो खेलिए और दूसरे खेल खेलिए, उससे माहौल बनेगा, उससे परिवार नहीं टूटेंगे। बिल्कुल। और अभी क्या, एक नई चीज एक और भी मेरे को लगता है इस बातचीत से निकल के आएगी, जो बहुएं परिवारों में आती हैं, जो पत्नियां बन के आती हैं, वो पत्नियां जो है वो पढ़ा लिखा लड़का है आपका, पढ़ी लिखी वाइफ लाएगा, वो कमाती हुई लाएगा, आप भी कमाते हो, दूसरे घर से आएगी, पढ़ी लिखी है, अपनी विचारधारा रखती है। पहले वो सिर्फ आज से 50 साल पहले वो सिर्फ बहू की तरह रहती थी, घर संभालती थी, उसका भी एक बड़ा काम था। आज वो घर नहीं संभालती है, आज वो बाहर भी काम करती है और घर में भी अपनी दखल देना चाहती है। अच्छी बात है, हाँ, लेकिन देना वो चाहिए। जो है ना, शिक्षा इसका एक कारण है कि शिक्षा की वजह से जो चीजें हुई है कि सास को आपने समझा है कमजोर, अनपढ़ समझा है, या नहीं, अनुभवी वही, कम हाँ, समझा, ये, और हाँ, आपने वही। आप हो गए हैं समझदार। जो कि ऐसा नहीं कि आप समझदार नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि वो माँ जिसको आप अनपढ़ समझ रहे हैं, अनपढ़ है ही नहीं। वो अनपढ़ होती जिंदगी तो का तजुर्बा पढ़ाई हाँ, होती वो है सारी। अनपढ़ होती तो फिर हमारे आपका ये जीवन जो है वैसा होता पहले ही के नहीं। टाइम पे- क्योंकि जीवन किताबी शिक्षा से नहीं चलता, अनुभवों से चलता है। पहले के टाइम पे अगर पति, मतलब मैं इसको आप ये मत समझिए कि मैं बहुत रूढ़िवादी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक पत्नी आती थी, वो पति के चरण छूती थी, है ना, वो उसको आशीर्वाद देता था, मतलब अपने आप ही एक भावना रहती थी कि ये व्यक्ति जो है मुझसे रेस्पेक्टेबल है। प्लस उस व्यक्ति का उनके पत्नी के प्रति जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बढ़ है जाती कि थी हाँ, इस बात से कि ये- ये मेरे पे तो मेरी मम्मी आज भी मेरे फादर के पैर छूती है, और इसमें मैं ऑर्थोडॉक्स, माय मदर इज अ रिटायर्ड नर्स, और उन्होंने 1 लाख से ज्यादा सैलरी पे वो रिटायर हुई है। ये तो वो और पूरे सारी जिंदगी वो पापा के बराबर कंधे से कंधा मिला के घर में खर्चा किया है, घर भी बनाया है मिलके, लेकिन उनको तो कोई वो दर्जा दिया है पति का, दोनों सेम। हाँ सेम। पति का दर्जा दिया ना लेकिन उन्होंने। लेकिन वो मेरे पिताजी के सामने ऐसे नहीं बोलते कि अरे, तो मैं वो क्यों अभी जो आपने मैं- रिश्ता कायम कर लिया पतियों से, पति पत्नियों ने, कि उसको लगा रहा है इसकी तू तड़ाक हो गई है शुरू आपस में, तू करके बात होने लगी है, क्योंकि आप सोचते कि अरे बराबर की उम्र के हैं,
तो गैप जो था ना उम्र का, वो होना जरूरी है। जहां पे एक आपको लगे आपके 5 साल 7 साल बड़ा है आपसे पति, तो आपको लगता है कि ये आदरणीय है, वो आपको लगे कि ये छोटी है यार, इसको मुझे ऐसे ट्रीट करना है, तो वो चीज ही खत्म हो गई है ना। तो उसमें फिर क्या है, महिला को लगता है अरे मैं अधिकारों के साथ हूं यहाँ पे, और फिर अधिकार जब आते हैं, अधिकारों के साथ आप जब परिवारों में आते हैं, तो फिर आप उस परिवार में जब आपकी नहीं होती है तो फिर कलेश शुरू होते हैं, तो फिर परिवार में सास ससुर कहते हैं भाई तुम अलग रह लो यार, तो ये बिखरना शुरू हो जाता है, ये बिखराव शुरू हो जाता है। ये एक बात है। मतलब और भी है बात, तो और भी है इन सब चीजों के, लाइक समझ लो ना कि अब मैं मतलब जैसे सामाजिक कार्यों में बदलाव, अब पहले क्या थे, कितना बढ़िया बढ़िया कोई सामाजिक कार्य होता था, सपोज किसी के घर पूजा है, कुछ है, किसी के घर शादी हो रही है, तो सारा समाज मिलके, लगता ही नहीं था कि ये एक आदमी का ये हो रहा है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि पूरा गांव या पूरा जो भी एक कुनबा समझ लीजिए या मोहल्ला, सब ऐसे एक हो जाते थे कि लगता ही नहीं था कि जैसे तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि आप इस मौके पे बहन आएगी, जीजा जी आएंगे, उधर बड़े भाई साहब आएंगे, कुछ आएगा, रिश्तेदार दूर के कजन्स आएंगे, आप आएंगे, माहौल हमारे घर तो अभी भी है सर, मतलब सपोज किसी का भाई नहीं है, सॉरी बहन नहीं है, तो चचेरा में, ममेरा में, फुफेरा में उनको न्योता दिया जाता है कि भाई शादी में कुछ रस्में हैं जो बहन ही करती हैं, कुछ रस्में हैं जो जीजा ही करता है, रस्में मनाई सारी, क्योंकि आप लेकिन आजकल की जो मॉडर्निटी आ गई है उसमें क्या हो रहा है कि अरे शादी में पैसे वेस्ट कर रहे हैं, एफडी करा के रख लो। एक ही शादी होनी थी जीवन में, अब उसमें क्या हुआ कि 10 लोगों को बुला के कोर्ट मैरिज कर ली। बात कर, अरे किसको बुलाएंगे, ये क्या हमें खाने के लिए देते हैं, ये क्या हमारी पहनने ओढ़ने के लिए, अरे भाई कुछ भी है, लेकिन आप जो एक माहौल जो एक उत्सुकता रहती थी पहले के टाइम, और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, अगर आप दूसरे में कमी उठा रहे ना कि ये रिश्तेदार ऐसे, हम भी ऐसे ही होंगे शायद, हम अपने उनके लिए हम अच्छे नहीं होंगे। हम अपने मम्मी पापा से कहानियां सुनते हैं उनके बचपन की, के फला शादी में गए थे तो 15 दिन 20 दिन की शादी, अभी सुन सकता है कोई, सोच सकता है 20 दिन की शादी, 20 दिन की शादी, हाँ देखो उस समय होती 20 दिन की शादी, मतलब आप 20 दिन पहले मेहमान आ गए हैं, घर में बुजुर्गों ने आटा वाटा पिसवा लिया है, ड्रम भर दिए हैं गेहूं के, सब्जियां आ गई है, अब सब रिश्तेदार आ गए, 15 दिन 20 दिन यही रहेंगे, और अब 20वें दिन शादी। क्या माहौल रहता होगा घर का, मतलब अद्भुत रहता है। तो मतलब वो क्यों होता था, क्योंकि आपके अंदर वो जो आप मिल नहीं पाते हो बहुत दिनों तक, आप जब मिलते हो तो आपके अंदर वो सर ये तो बात होगी ग्रामीणों की, मैं तो कहता हूँ अब शहरों में आ जाते हैं, एक फ्लोर पे 4 घर है ना, मुझे नहीं लगता है 4 आदमी चारों को जानते हैं, चारों परिवार चारों के परिवार को जानते हैं, नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ भी लोगों को चाहिए यार, ठीक है नहीं दूसरे फ्लोर पे जो कम से कम ये 4 हैं, वो 4 तो मिलके रहो, मुलाकात तो करो। भाई मैं यहाँ बॉम्बे में जब हम जहाँ बैठे हैं, क्योंकि बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई ना, अलग ही अलग रहती है। जहाँ बैठे हैं लोखंडवाला में मैं रहती हूँ, हम सभी तीनों ही सभी हम यहीं रहते हैं, आस-पास ही है, और हम तो पास हैं, हम दोनों पास हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, ये आस है, लेकिन 20-22 किलोमीटर, 20 मीटर मीटर कह रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि मुझे नहीं पता मेरे पड़ोसी कौन है, उनको शायद ही नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, तो ये आज का समय है, अपब्रिंगिंग है ना, आपको अकेला सर, लेकिन चलिए मेरे बिल्डिंग में देखना, मुझे सब जानते हैं, मेरे बच्चों को तुम्हारी नेचर है ना, एक्सेप्शनल सब जगह जानते होंगे लोग आसपास, क्योंकि शिखा बिल्कुल किसी बात करने वाली, किसी को भी ग्रीट करने वाली नहीं चाहिए। अब यार मुझे पड़ोसियों को दिखता ही नहीं, मैं बात किससे करूँ, मुझे चुप हो जाओ, बात कर लूं, बोल रहे हैं सर मेरा हो गया। अरे मैं ये अच्छा इसी बात से जो आपने अभी बात की ना शंकर ने कि परिवार में जो सांस्कृतिक सामाजिक प्रोग्राम्स होते थे, इसी से निकल के आया कि मैं और हम, ये जो मैं और हम है ना, मैं हम से जो मैं का सफर तय कर लिया है सबने, कि ये बात एग्जांपल इसी में से निकाल के मैं अहम हो गया है, हम में पहले हम था, अब मैं अहम हो गया कि अब शादी का प्रोग्राम है, तो भाई पहले तो ये होता था कि भाई डेट फिक्स है, सब भैया कहीं से आ रहे हैं, कोई जॉब छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब आ रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं, बीमार बहाना बना कुछ भी, हाँ कि जाना है। एक आदमी बोल रहा है कि यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा यार, मेरा तो सेमिनार में, छोड़ो मेरे बच्चे को स्कूल है, मेरे ये है, मेरा वो है, अरे नहीं मेरे तो ग्रुप स्टडीज है, मेरे तो ये मेरे तो वो है, हम तो वही
कल प्रोग्राम है और अभी आज बुआ जी के घर बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा कल पेपर है और आज यहाँ प्रोग्राम में बैठे हुए, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत जरूरी होता था। बहन की शादी नहीं आएगी, भाई की शादी नहीं आएगी दोबारा, ये जन्मदिन नहीं आएगा और हमेशा के लिए एक बात रह जाएगी। तो वो जो मैं वाला, क्योंकि आप प्रायोरिटी आपकी चेंज हो गई है। अगर इंसान को जो इम्पोर्टेंट लगता है ना वो कर लेता है। जहाँ चाह वहाँ राह, तो आज चाह ही नहीं है साथ रहने की। आप भी कह रहे हो चाह खत्म हो गई है, मैं है स्वीकार ही आसानी से हो गया ना। आप भी कह रहे हो कि मैं नहीं आ पाऊंगा, वो समय मेरा ये है, और आप भी मान लेते अच्छा मत, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम जरूरी है यार। दोनों तरफ ही स्वीकार कर लिया आपने। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। पहले उसका कारण जो हमने शुरू में बोला कि वो परिवार का मुखिया बोल दिया, एक और बड़ा आना है तो आना है। एक दिल दुखा देने वाला बड़ा एग्जाम्पल है कि ये तो प्रोग्राम्स की बात हो गई, सुपरफिशियल बात हो गई, कोई मर भी नहीं जाता किसी के बिना, ना किसी की जीवन रुकता है, लोगों ने मैनेज कर लिया। एक ही घर में 2 किचन सुनी होगी आपने, हाँ सुना होगा ना। बिल्कुल वो मैं का एग्जाम्पल है कि भाई मैं तो अपना राशन खरीद के लाऊंगा, मैं सबका नहीं ला सकता। मम्मी पापा आप अलग कर लेना और मैं और अपनी वाइफ का थोड़ा अलग करेंगे, हमारी बच्ची पैदा हो गई ना, खर्चा ज्यादा हो गया। और यही चीज यदि बाप, जब वो बच्चे को पैदा हुआ होगा उस समय यदि बाप बोलता कि भाई छोड़ दो इसको यहीं पे, चाहिए था अनाथालय भेज दे बचपन से ही, या करना ही नहीं चाहिए था भाई क्योंकि बच्चा पैदा हो गया तो तुम्हारा खर्चा बहुत हो गया, तुम अनाथालय जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। बड़े होके मम्मी वो मेरा बच्चा हो गया है, और या फिर वाइफ बोलते हैं अरे इतने खर्चे हो रहे हैं कैसे होगा, मतलब अभी अलग हो जाते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। तो ये जो हमसे मैं का सफर, एक ही घर में 2 किचन, और ऐसा होता है, इसको झुठला नहीं सकते आप। ये बहुत ही मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा होता है कि भाई क्योंकि भाई वाइफ क्या हो रहा है या हस्बैंड क्या हो रहा है कि वर्किंग है ना, तो फिर सबका खाना कैसे बनाएंगे। मम्मी बना सकती है सबका, लेकिन अपन नहीं बना सकते, है ना। ऐसे बहुत सारे टकराव हैं जो खराब है। ये लगता है कि अरे हम लोग आपको बड़े पुराने ख्यालात लग सकते हैं कुछ लोगों को। सुनिए, लेकिन ठीक है, चूल्हा तो अलग कर लिए, फिर आपके बच्चे बोल रहे हो कि मेरे बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चे को देखूंगा, फिर बच्चे के लिए आया रखो, तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब वही चीज तुम मम्मी पापा के साथ मिल के रहो, तुम्हारा आया हुआ रखने की कोई जरूरत ही नहीं, उसमें बड़ा सेल्फिशनेस है। आज भी मैंने ऐसे लोग देखे जो अलग किचन है, सब अलग रह रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जो पल रहे हैं ना, वो तो दादा दादी ही पाल रहे हैं। दादा दादी पूरा अपना फर्ज निभा रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड हैं और इस चीज का फायदा उठाया जाता है कि भाई ये तो रह नहीं सकते बिना इसके, बिना बच्चे के, या चीजें हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं है। तो आप मैं आ गए हो, आप हर चीज को मैं सोचते, ये नहीं सोचते कि हम है, मम्मी पापा भी है। तो मैं का ही तो परिवार इसी तरह से आप जो आर्थिक जो सिस्टम घर का होता था, जैसे कि जब परिवार होता है उसमें ये सिस्टम होता है कि भाई ये इतना सक्षम है, ये जॉब कर रहा है तो ये पैसा लेके आ रहा है, इसका काम पैसे लेके आना है। ये अगर जॉब नहीं कर रहा है, ये बंदा जो भी है, ये परिवार संभाल रहा है, और कैसी चीजें पैसे लेके आ रहा है वो ब्लेम भी